नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर डाइल्स लर्निंग पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कि ग्रुप थ्योरी जो है वो मास्टर कैडर के लिए और नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। 10 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर कितने होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी होती है वो है कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है अगर वो फानाइट है तो वो हमेशा ही जेड एन के इक्वल होगा। मतलब फानाइट साइक्लिक ग्रुप इस दुनिया में कुछ और होता ही नहीं है, अगर होगा तो वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक ही हो जाएगा। और अगर वो इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहा है तो वो सिंपल जेड की बात कर रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली है सबसे पहले कि अगर उसने कहा है कि 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप उसके जनरेटर बताओ तो हमको डायरेक्टली वो यही कह रहा है कि Z10 के जनरेटर्स कितने हैं वो बताए जाए। तो जो जनरेटर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपको बस यही देखना है कि 10 के साथ कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी जीसीडी 1 आती है। तो हमको वो निकालना है कि इनकी जीसीडी किसके साथ जो है वो 1 आ रही है। तो हमको पता है कि फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि उसके साथ जीसीडी कितनों की 1 आती है, और टाउ का फॉर्मूला जो है वो डिवाइजर्स के लिए होता है। तो हमको यहाँ पर फाई का फॉर्मूला लगाना है। तो 10 के ऊपर जब हम फाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले काम होता है कि हम उसको उसके फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर लें 2 into 5 में। तो हम 2 into 5 करेंगे तो उसके बाद जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो सिंपली ये होता है कि जैसे हमने 10 को 2 into 5 किया है तो हमको यहाँ पर 10 ही लिख लेना है, और उसके बाद 1 - 1 बाई वो फर्स्ट फैक्टर लिखना होता है, और सेकंड 1 - आपको आपका सेकंड फैक्टर लिखना होता है जो आपने निकाला है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि 10 इंटू ये 1 में से 1/2 गया तो 1/2, 1 में से 1/5 गया तो 4/5। तो ये 10 के साथ 10 कट गया और बचा 4। तो ये जो आंसर है वो 4 है। तो अगर आपको फाई लगाना नहीं आता तो आपको सबसे पहले फाई लगाना सीखना पड़ेगा, जो आप नंबर थ्योरी में करते हो फाई लगाना। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है कि आपको फाई लगाना है या वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी 10 के साथ जीसीडी 1 है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेट 1 2 3 4, एक सेट दिया है उसने 1 2 3 और 4 है उसमें, इज़ अ फानाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। कि ये फानाइट एबेलियन ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो क्या होगा इसकी कॉम्पोजिशन का। तो सबसे पहले इसमें 4 एलिमेंट्स है तो इसका जो ऑर्डर है वो 4 होगा। सबसे पहली बात जो थी तो वो हमको यही दिख रहा है कि जो उसका ऑर्डर है वो 4 है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5। तो ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ये JN ग्रुप है। JN ग्रुप 1 से स्टार्ट होता है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो ये JN ग्रुप है और कुछ नहीं है ये। उसके बाद क्वेश्चन एच के इज़ अ सब ग्रुप, की एच के सब ग्रुप होगा। क्योंकि अगर हम ये क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से कि जी के 2 सब ग्रुप हैं, एक एच है और एक के है। तो उनकी अगर मल्टीप्लाई की जाए एच के तो वो सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो एच के सब ग्रुप कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ उसमें कंडीशन होती है कि अगर एच के और के एच इक्वल आ जाए तो हम कह देते हैं कि एच के वो है जो सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो ये कंडीशन होती है। सबसे पहले ये भी होना होता है कि जी जो एच है और के जो है वो जी के सब ग्रुप होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, कि अगर जी के 2 सब ग्रुप्स हैं H1 और H2, तो फॉलोइंग इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो नीचे दिए हुए इनमें से कौन सा जो है वो सब ग्रुप हमेशा होगा। तो हम पढ़ते हैं कि अगर कोई 2 सब ग्रुप्स हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो सब ग्रुप कब होगी, ये हमने ऊपर देखा है कि उसके लिए कंडीशन है। तो सीधा तो हम नहीं कह सकते कि उनकी मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप होगी। और यूनियन के लिए हमारे पास थ्योरम होती है कि यूनियन सब ग्रुप तब होती है अगर हम ये कह पाएँ कि H1 या तो H2 का सब ग्रुप होना चाहिए या H2 H1 का सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब दोनों कंपेरेबल होने चाहिए। तो उसमें भी कंडीशन लगती है तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा ही सब ग्रुप होती है, ये थ्योरम है कि इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा सब ग्रुप होगी, लेकिन यूनियन होने के लिए उसको कंपेरेबल होना पड़ता है, और मल्टीप्लिकेशन होने के लिए उसके लिए ये कंडीशन है कि वो दोनों इक्वल होने चाहिए एबेलियन के टाइप। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हो गया ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, 6 ऑर्डर के
साइक्लिक ग्रुप के पास ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो जनरेटर्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन जनरेटर का है, इसमें 5 लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे तोड़ें, तो वो 2 इंटू 3 है। उसके बाद जब हम इस पर 5 लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 1-1/2 और 1-1/3 लिखेंगे। तो ये जो बन जाएगा ये होगा 6 इंटू 1/2 और 1-1/3 आ जाएगा 2/3। तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 2। तो आंसर जो है वो सीधा सी हो जाएगा। तो जनरेटर्स ढूंढने का सिंपल सा जो मेथड है वो यही है कि 6 के साथ ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी जीसीडी 1 होगी, तो वही उतने नंबर जो है वो आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो 1-1 है एज अ सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं कि अगर ये 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो अगर ये सब ग्रुप है तो इसका जो ग्रुप है, तो हम सबसे पहले लैग्रांज थ्योरम को याद करते हैं कि किसी भी ग्रुप के पास जो सब ग्रुप होंगे तो वो किस ऑर्डर के हो सकते हैं, वो उसके सिर्फ डिविजिबल ऑर्डर के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई 10 ऑर्डर का ग्रुप है और उसके सब ग्रुप कौन से ऑर्डर के होंगे, तो हम सीधा कह सकते हैं कि वो 2 ऑर्डर का होगा या 5 का होगा या 1 ऑर्डर का होगा या 10 का ही हो सकता है। मतलब बीच के नंबर्स कभी भी उसके सब ग्रुप नहीं बन पाते। तो अगर ये सब ग्रुप ही 2 ऑर्डर का है तो जो ग्रुप है वो 3 ऑर्डर का तो कतई नहीं हो सकता, और जो ये यहाँ पर 3 ऑर्डर का दिया तो उसका जो ग्रुप है वो कभी भी 3 ऑर्डर का तो नहीं हो सकता। ये तो लैग्रांज थ्योरम हमको फिक्स कहती है। और अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये तो वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि 1 और -1 इसमें एलिमेंट ही नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, ये यहाँ पर लैग्रांज का रोल भी हम लेकर आ सकते हैं, तो उससे ये रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बात आती है इस चीज़ की और इस चीज़ की। तो ये देखा देखा सा ग्रुप है, ये है फोर्थ जो यूनिटी, मतलब जैसे हम कहते हैं थर्ड रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है, तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है और ये इसका सब ग्रुप होता है। हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो है वो ग्रुप ही नहीं बनाएगा, तो ये सब ग्रुप तो इसका होना जो है वो एक अलग बात है, ये अपने आप में ग्रुप ही नहीं होगा। तो इसको आप अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का है माने जेड कह रहा है, वो एडिटिव ग्रुप्स माने कि जेड प्लस जो उसका जो सिंबल होगा वो अंडर प्लस हमको चेक करना है, जेड अंडर प्लस। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जेड जो है वो अंडर प्लस है, जेड के ऊपर प्लस नहीं होगा, मतलब जो यहाँ पर प्लस था वो नहीं आएगा। मतलब जेड अंडर प्लस जो ग्रुप है तो उसमें ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, अगर जीरो को छोड़ करके कोई भी एलिमेंट अगर हम उठाएं तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमको पता है कि एडिशन में हम ग्रुप का ऑर्डर इस तरीके से, एलिमेंट्स का इस तरीके से ढूंढते हैं कि एक एलिमेंट को कितने बार ऐड करें कि उसको ग्रुप के ऑर्डर के साथ डिवाइड करने से आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर तो है वो इन्फिनिटी है, तो वन किसी भी एलिमेंट को आप कितना टाइम ऐड करोगे कि डिवाइड करने पे जीरो आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इन्फिनिटी होगा अगर नॉन जीरो उठाया जाए। नॉन जीरो, जीरो नहीं लेना है आपने, तो जो ऑर्डर है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफ़ जी इज़ अ ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि अगर कोई ग्रुप है और उसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है फॉर ऑल ए, मतलब ग्रुप के हर एक एलिमेंट में ऐसा हो रहा है कि उसका ऑर्डर 2 करने पर वो आइडेंटिटी आ रहा है, तो जी कैसा ग्रुप होगा। तो ये प्रॉपर्टी एबेलियन ग्रुप में होती है कि हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर 2 कर दें तो वो आइडेंटिटी आ जाता है, तो ये है एबेलियन ग्रुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, कि अगर जी कोई ग्रुप है तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, की ग्रुप में अगर कोई भी 2 एलिमेंट बिलोंग करते हो तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है, तो ये साइक्लिक होता है। हर एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है और हमको पता है हर एक साइक्लिक एबेलियन होता है। तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर कल को पेपर में आपको साइक्लिक ऑप्शन ना दिखे तो आप एबेलियन भी लगा सकते हो, क्योंकि हर एक साइक्लिक ग्रुप एबेलियन तो होगा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ए और ए इनवर्स बिलोंग टू जी, कि अगर ए और ए इनवर्स का ऑर्डर हम किसी ग्रुप में देखें तो ए का ऑर्डर अगर एम है और ए इनवर्स का ऑर्डर अगर एन है, तो उनमें क्या रिलेशन निकल के आ सकता है कि दोनों बराबर होंगे, एम और एन दोनों बराबर नहीं होंगे या दोनों जीरो ही होंगे। तो हमको पता है कि किसी भी ग्रुप में इस एलिमेंट और उसके इन्वर्स एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम रहता है, तो वो एम इक्वल टू एन होगा। तो इसका आंसर जो है एम इज इक्वल टू एन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि अगर जी कोई फानाइट ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है द ऑर्डर ऑफ ए इज, तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कैसा होगा। तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ना कि ग्रुप का ऑर्डर ये है और उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर ग्रुप फानाइट है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फानाइट ही होगा, क्योंकि ये लैग्रांज थ्योरम कहता है कि उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर ही फानाइट है तो उसका हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फानाइट ही होगा, क्योंकि अगर वो फानाइट नहीं हुआ तो वो लैग्रांज को फेल कर देगा। तो इसका मतलब जो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर है वो फानाइट होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है ए, मतलब फानाइट होगा उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस हमारे ग्रुप थ्योरी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।